हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ सिचुएशंस गिवन है हमें, और उन सिचुएशंस को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो फर्स्ट सिचुएशन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meter square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो हमें इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है और जिसमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है इसकी कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ तो हमें कंफर्म है। ऐसी क्वेश्चन में क्या है, यहां पर तो हमें ओनली इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे नेक्स्ट 4.2 एक्सरसाइज में जिनमें कि हमें सॉल्यूशंस भी फाइंड करने हैं। तो उसमें मेन चीज क्या है, जो सिचुएशंस गिवन है उस सिचुएशन को अच्छे से ध्यानपूर्वक अच्छे से उसको रीड करो, समझो उसको, और फिर उसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको डराइव करो, फिर उसको सॉल्व करना तो इजी हो जाता है। तो जैसे यहां पर गिवन है कि जो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो क्या गिवन है यहां पर कि लेंथ तो हमें कंफर्म है, लेंथ तो हमें कंफर्म है, लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर देन है। अगर हमें ब्रेथ मालूम हो जाए कि ब्रेथ कितनी है इसकी, तो हम लेंथ आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यहां पर लेट करना पड़ेगा इसकी ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ का हमको पता नहीं है। एरिया गिवन है, लेंथ भी गिवन है। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज the length of the rectangular plot be x मीटर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में है तो लेंथ और ब्रेथ मीटर में होगी इसकी। तो लेट द लेंथ, हाँ हमें यहां पर क्या ब्रेथ लेट करनी है, लेंथ नहीं लेट करनी, क्योंकि लेंथ तो हमें गिवन है। तो ब्रेथ लेट करेंगे इसकी, लेट द ब्रेथ, ये लेंथ नहीं लेट करेंगे, यहां पर हम इसकी ब्रेथ लेट करेंगे। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर। तो यहां से लेंथ कितनी होगी फिर इसकी, लेंथ तो हमें मालूम है इसकी, क्या गिवन है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के ट्वाइस से, ब्रेथ कितनी लेट की है हमने एक्स, तो एक्स का ट्वाइस कितना होगा 2x। सो लेंथ होगी इसकी 2x, और इससे भी वन मोर देन मतलब 1 प्लस, ये इसकी लेंथ है। लेंथ है ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर देन, गिवन है, एरिया गिवन है, बट हमें ब्रेथ गिवन नहीं थी। तो पहले हमने क्या लेट कर लिया यहां पर, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर। सो लेंथ होगी इसकी ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1, ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर देन 2x प्लस 1 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो 528 मीटर स्क्वायर है, और रेक्टेंगल जो होता है उसका एरिया कितना होता है आपको याद होगा, एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ हमने लेट की है इसकी x, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू होता है एरिया, और एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। तो x की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये होगा 2x स्क्वायर, x इंटू 2x, पहले 2x के साथ में करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रीअरेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 इधर आने पर माइनस हो जाएगा और इसका टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, जो जनरल फॉर्म हमने पढ़ा है उस फॉर्म में ये
आ गया है इसका आंसर। तो आई होप आपको ये सिचुएशन क्लियर हो गई होगी कि पहले हमें सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करना है, फिर उसको डराइव करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अब इसकी सेकंड सिचुएशन क्या है? सेकंड सिचुएशन है, देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मीन्स होता है जो कंटिन्यू वाले टर्म होते हैं। अगर हमें मालूम हो जाए कि उसका फर्स्ट टर्म 1 है तो सेकंड टर्म 2 हो जाएगा, ये कॉन्जिक्यूटिव है। फर्स्ट टर्म 50 है तो सेकंड 51 होगा। फर्स्ट टर्म अगर हमें कंफर्म है तो जो सेकंड टर्म होता है वो होता है 1 प्लस। जैसे 50 है तो सेकंड कितना हुआ? 51, तो 50 में 1 प्लस करके आएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म फाइंड करने के लिए हम एक टर्म जो गिवन होता है उसमें 1 प्लस कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है। तो यहां पर हम लेट करेंगे इसका पहले फर्स्ट टर्म, क्योंकि यहां पर है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल्स टू 306। तो लेट फर्स्ट इंटीजर बी x। सो सेकंड इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव है ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव है तो फर्स्ट और सेकंड होंगे, तो सेकंड इंटीजर बी x प्लस 1। सेकंड इंटीजर कैसे आएगा? फर्स्ट इंटीजर में 1 प्लस करके। अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, फर्स्ट इंटीजर इनटू सेकंड इंटीजर है x प्लस 1 और इन दोनों का प्रोडक्ट है 306। तो x इंटू एक्स प्लस 1, x की मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306 और इसको रीअरेंज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 को इधर ले आएंगे, माइनस 306 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We need to find रोहन्स present age. तो देखो ऐसा क्वेश्चन क्या है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें किसी कुछ सिचुएशन दी रहती है और हमें कोई इक्वेशन ड्राइव करनी होती है, तो जो उसमें फाइंड करना होता है वही हमें लेट करते हैं। जो हमें फाइंड करना होता है उसी को हम लेट करते हैं। तो जैसे यहां पर हमें रोहन्स की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, लिखा है फाइंड, बट हमें इसको क्या एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। हमें फाइंड नहीं करना है इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, बट हमें यहां पर इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो रोहन्स मदर इज 26 years older than him. रोहन की मदर की एज हमें मालूम है, 26 years older है रोहन की एज से। और प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, रोहन एंड रोहन की मदर की एज का जो प्रोडक्ट है 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। विल बी आफ्टर 3 years हो जाएगा 360, 3 years बाद की बात की जा रही है। सो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो जो हमें फाइंड करना है उसी को हम लेट करते हैं। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। सो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी फिर? सो रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू होगी, रोहन्स की मदर कितनी है? 26 years older than him. रोहन की एज अगर x वर्ष है तो रोहन की मदर की एज होगी x प्लस 26 years, क्योंकि वो 26 years उससे एल्डर है। अब कंडीशन क्या है क्वेश्चन में? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद।
तो 3 वर्ष बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? अभी प्रेजेंट में कितनी है? x ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स कितनी होगी? x प्लस 3 ईयर्स। और रोहन की मदर की प्रेजेंट एज है x प्लस 26, तो रोहन की मदर की एज भी कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स। और उन दोनों की एज का प्रोडक्ट है 360, तो x प्लस 3, रोहन की प्रेजेंट एज है x, तो आफ्टर 3 ईयर्स उनकी एज का प्रोडक्ट हो जाएगा 360। तो आफ्टर 3 ईयर्स प्रेजेंट एज रोहन की x है, तो आफ्टर 3 ईयर्स होगी x प्लस 3, और उसकी मदर की एज है x प्लस 26, तो आफ्टर 3 ईयर्स उसकी मदर की एज भी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, और इन दोनों की एज का प्रोडक्ट गिवन है 360। अब हम यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 प्लस 3, x प्लस 29 इजकल्स टू 360। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट से दोनों इनका मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो x प्लस 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 29 में करेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 29x, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो प्लस 3 इंटू एक्स 3x, और प्लस 3 इंटू 29, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, 87 इजकल्स टू 360। तो एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x प्लस 32x प्लस 87, और 360 को इधर ले आएंगे तो माइनस 360 इजकल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और 87 में से माइनस करेंगे 360 को, तो यहां से कैरी ले लो 10 माइनस 7 3, या 5 रह गया, 15 माइनस यहां से कैरी ले लेंगे 15 माइनस 8 7, और यहां पर रह गया 2। अब ये कैसे आएगा? माइनस का, माइनस 273 इजकल्स टू 0। तो ये हो गया इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन इस सिचुएशन का, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इजकल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली बोर्ड में मिलेगा। तो क्या सिचुएशन है लास्ट क्वेश्चन में? ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कितने किलोमीटर डिस्टेंस है? 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो जितना यूजुअल टाइम वो पहले ले रही थी 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करते हुए, उस टाइम से अगर उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो अगर स्पीड स्लो हो जाएगी तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में, तो उसको 3 आवर्स मोर लगते हैं। इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो जो हमें फाइंड करना होता है, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना होता है उसी को हम लेट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, जो कि स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तो यहां पर क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर आवर ये इसकी स्पीड हमने लेट कर ली है। अब डिस्टेंस कितना है? जिस डिस्टेंस को कवर करना है ट्रेन को, 480 किलोमीटर, डिस्टेंस इजकल्स टू 480 किलोमीटर। तो अब हम फाइंड करेंगे कि इस डिस्टेंस को, क्योंकि डिफरेंस किस में आ रहा है? टाइम में आ रहा है। जब स्पीड स्लो हो जाती है तो उसको 3 आवर्स मोर लगते हैं, तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो अभी समझ में आएगा आपको कि डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, तो टाइम क्या होता है? जैसा कि आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, आपने पढ़ा है फिजिक्स में, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
और अगर स्पीड फाइंड करनी होती है तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। तो यहां से हम फाइंड करेंगे इसका टाइम t1 जो फर्स्ट टाइम है, तो t1 होगा, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, और इसको किस स्पीड से ट्रेवल करना है, इसको ट्रेन को, स्पीड क्या है ट्रेन की x, तो ये इसका टाइम t है, t1 इसका टाइम है। इस डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करने में ट्रेन को टाइम लगता है t1। अब जब इसकी स्पीड स्लो हो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर, तो उस टाइम को हम ले लेंगे, यहां पर कंसीडर करेंगे टाइम t2। तो t2 टाइम लगेगा इसको, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है, सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा उसको, नहीं स्पीड कितनी हो गई उसकी, t2 तो फाइंड कर रहे हैं हम, स्पीड कितनी हो रही 3 आवर्स मोर लगते हैं इसको कवर करने में। अगर उसकी स्पीड हो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो पहले कितनी स्पीड थी उसकी x, अब उसकी स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना होगा t2 होगा 480 अपॉन x माइनस 8, क्योंकि ये क्या होगी इसकी स्पीड जो कि पहले से 8 किलोमीटर पर आवर इसकी कम हो जाती है। तो अब ये बताना है आपको, ये समझना है यहां पर कि ये टाइम तो है 480 अपॉन x, और ये टाइम है जो t2 है 480 अपॉन x माइनस 8, तो ये टाइम इस टाइम से ज्यादा है क्योंकि स्पीड इसकी कम हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t2, क्योंकि स्पीड स्लो हो गई तो टाइम ज्यादा लगा, t2 माइनस t1 इक्वल्स टू कितना टाइम ज्यादा लगा इसको 3 आवर्स। ये जो टाइम है इससे 3 आवर्स ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें स्पीड स्लो हो गई। जब वो x किलोमीटर पर आवर ट्रेवल कर रहा था तो उसने उसको 480 अपॉन x आवर्स में ट्रेवल किया, और जब उसकी स्पीड स्लो हो गई तो 480 अपॉन x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने इसको 3 आवर्स मोर टाइम में कवर किया। अब हम यहां से इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो t2 माइनस t1, t2 है 480 अपॉन x माइनस 8, ये इसका t2 है, माइनस करेंगे इसमें से t1 टाइम क्या है 480 अपॉन x और इक्वल्स टू 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या करेंगे, पहले यहां पर हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो एलसीएम आएगा दोनों का x इंटू एक्स माइनस 8, और ऊपर न्यूमिनेटर में सेम डिनोमिनेटर करने के लिए इसका x माइनस 8 है, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे मल्टीप्लाई 480x माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8 से, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर कितना करना है x इंटू एक्स माइनस 8, तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 और इक्वल्स टू 3। तो यहां पर थोड़ा स्पेस कम है, इसको यहां पर कर लेते हैं हम। तो देखो 480x माइनस 480 मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8 में, तो 480x 480 इंटू एक्स, और जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस हो जाएगा यहां पर प्लस, तो 8 0 0 8 8 जा 64 6 कैरी 8 4 जा 32 और 6 38 अपॉन नीचे आ जाएगा x की मल्टीप्लाई कर लेंगे x माइनस 8 से, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और राइट हैंड साइड में है 3। तो अब हम इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो देखो 480x से 480x को हम यहीं पर कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x, और इक्वल्स टू 1 की मल्टीप्लाई 3840 में करेंगे, तो इतना ही आ जाएगा इसका। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, ऐसी इक्वेशंस में जब हम देखते हैं कुछ ज्यादा बड़ी रीडिंग्स आती हैं तो हम देखते हैं क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो देखो 3 इनमें कॉमन आ रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी और ये भी, तो ये बन जाएगा, हम लिख देंगे यहां पर और करके 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर
और माइनस 3 8 जा 24 तो माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 बच गया 24 3 8 जा 24 और 3 0 0 इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये जो 3 हमने यहां से कॉमन लिया है, जो हमने यहां से 3 कॉमन लिया है, तो ये 3 उधर जाने पर 0/3 से 0 बन जाएगा। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 120 1280 इक्वल्स टू 0। तो ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है इस सिचुएशन की। बट कई बार ये ही क्वेश्चन स्पीड फाइंड करने के लिए भी आ जाता है। तो कैसे हम स्पीड फाइंड करेंगे इसकी, ये सीखेंगे हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में ओनली आपको इन क्वेश्चंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। इनमें ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रोहन वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है।